नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का, और अपना उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से आ रही है, जहां आपसी रंजिश में फायरिंग हुई है। 3 कार सवार लोगों पर आरोप लगा है भानु प्रताप सिंह के गुर्गों पर गोली चलाई गई है। हवाई फायरिंग के बाद कार पर गोली दागी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एडीसीपी पूर्वी कासिम आब्दी। गोमती नगर विस्तार सेक्टर 1 का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भानु प्रताप सिंह के गुर्गे पर गोली चलाने की खबर सामने आ रही है। हवाई फायरिंग के बाद कार पर गोली दागी गई है। गोमती नगर विस्तार सेक्टर 1 का यह मामला बताया जा रहा है। हालांकि इस घटना के बाद मौका वारदात पर पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। भानु प्रताप सिंह के गुर्गे पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। हवाई फायरिंग के बाद कार पर गोली दागी गई है। गोमती नगर विस्तार सेक्टर 1 का यह मामला बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपसी रंजिश में ये फायरिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं, जो कि लखनऊ से आ रही है। भानु प्रताप सिंह के गुर्गे पर गोली चलाई गई है। हवाई फायरिंग के बाद कार पर गोली दागी गई है। गोमती नगर विस्तार सेक्टर 1 का ये मामला बताया जा रहा है, और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि आपसी रंजिश में ये फायरिंग हुई है। शाम लगभग 6:30 बजे पुलिस को एक सूचना मिलती है कि अभिषेक राय नाम के एक व्यक्ति हैं, जो कि गुटम्बा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये इको स्पोर्ट से अपने 2 अन्य साथियों के साथ जा रहे थे। सीएमएस के जो सर्विस लेन है, यहाँ पर कुछ अज्ञात लोगों ने इनके ऊपर गोली से हमला किया है। हम लोग यहाँ पर आकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया है। आसपास जो फुटेजेस वगैरह हैं उनका हम लोग अवलोकन करें। मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है इनकी जिंदगी तहरीर पर, और आगे जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, तफ्तीश की जाएगी, और जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया है, कौन लोग हो सकते हैं जिन लोगों ने ये गोली चलाई है? अभी जैसा कि इन्होंने बताया, 2 व्यक्तियों के नाम इन्होंने लिए हैं जो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। हम लोग उनके ऊपर जीरो इन कर रहे हैं, और उनकी जल्द से जल्द अरेस्टिंग हम लोग सुनिश्चित करेंगे। क्या कारण रहा है, क्या है ये, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं कि किस कारण से गोली चली है, और जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सैफुद्दीन खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैफुद्दीन, दीजिए पूरी जानकारी। क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि जो शुरुआती जांच है उसमें ये कहा जा रहा है, जो शुरुआती बात निकल कर सामने आ रही है कि ये आपसी रंजिश का मामला है, लेकिन दीजिए पूरी जानकारी। मैं ये आपको बता दें कि इस तरह से जो है जो माहौल बना हुआ है, आपसी रंजिश में गोली चलाई गई है। फिलहाल इसमें जो है बाल बच गए हैं अभिषेक राय, और उसमें उनके दो दोस्त भी बैठे हुए थे। साइड में अन्य दोस्त जो बैठे हुए थे वो भी बच गए हैं। फिलहाल गोली चलाने वाले जो थे बाइक सवार थे, उन्होंने अंदर गोली चलाई। 3 राउंड गोली चली है वहां पर। उसके बावजूद भी जो अभिषेक मिश्रा जब गोली चलाई गई, वहीं गाड़ी उन्हें थम गई। उनके दिलों के भी जो धड़कने थे वो भी कहीं 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 थम गई। और एक बात हम आपको और बता दें, जिस तरह से गोली चलाने के बाद मामला सामने आ रहा है, हर तरह से गोली तो चलाई जाती है, मगर जो है मरने वाला नहीं मरा और नहीं गोली चली, नहीं उनके लगी। एक बहुत बड़ा सवाल निशान ये भी उठ रहा है। फिलहाल उनके जो है गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, गोली चलाई, शीशे पे गोली लगी, एक दरवाजे पे गोली लगी। गोली चलाते हुए बाइक सवार जो थे वो चले गए, हेलमेट पहने हुए थे। आगे एक लड़का जो बैठा हुआ था, जो गोली चला रहा था, वो मास्क लगाया हुआ था। फिलहाल ये हम ये बता दें, जिस तरह गोली चलाई गई है, वो गोली चलाने के बाद जब भागे हैं, उसके बाद तुरंत वो जो है डीसीपी के पास पहुंचे। डीसीपी के पास उन्होंने कहा कि मेरे पास गोली चलाई गई है। उन्होंने फौरन ही पंजीकृत किया, मुकदमा पंजीकृत किया। उसके बाद जो जांच के लिए पुलिस जुट पड़ी। और फिलहाल ये हम ये बता दें आपको, जो जिस तरह से माहौल बना हुआ है, गोली चलाई तो जाती है हर तरह के जो है, जैसे आला अधिकारी जो है दावा कर रहे हैं कि हम चेकिंग कर रहे हैं, हम जो है आप 0 पॉइंट पर काम कर रहे हैं, और जो है मुजरिम जो है डर के भाग रहे हैं और इनकाउंटर हो रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं जो है सिर्फ जो है छलावा हो रहा है। पुलिस के ऊपर पुलिस से डरना जो बदमाशों ने छोड़ दिया है। बदमाश जो खुलेआम घूम रहे हैं। चेकिंग की बात तो कही जाती है, मगर चेकिंग के दौरान तो कोई ऐसा सामने नजर नहीं आता है, तो पुलिस हल्क में हल्का तो मचता है, मगर फिर मामला टाइट हो जाता है। इस तरह के मामले सामने बहुत आ रहे। फिलहाल इनके पर गोली चलाई गई, इन्होंने मुकदमा पंजीकृत करा दिया और पूरी जो है जांच जुट गई है। जी, बहुत धन्यवाद आपका सैफुद्दीन इस तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ में सीएम योगी ने यूपी पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया है, जिसके बाद अब यूपी देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां साधु संतों और पुजारियों को मानदेय मिलेगा। इसके अलावा संस्कृत छात्रों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। आपको बता दें कि मथुरा, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी में भजन संध्या स्थल बनेंगे। आपको बताते चलें कि सीएम ने चुनावों के दौरान ये बड़े वादे किए थे, जिनको अब पूरा किया जा रहा है।
तो यूपी सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। साधु संतों और पुजारियों को मानदेय देने का फैसला सरकार ने लिया है। दिल्ली की जहांगीरपुरी सहित देश के अन्य राज्यों में भी अवैध निर्माण की आड़ में जो बुलडोजर चल रहा है उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं गरीब लोग इससे प्रभावित भी हो रहे हैं। इसी सिलसिले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर जानकारी दी है। ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्ती करनी चाहिए जिनके भ्रष्टाचार की वजह से अवैध निर्माण हो रहा है। देश में जहां भी दंगे और हिंसा होती है तो वहां कार्रवाई के नाम पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाता है जिसमें गरीब लोग भी पिस रहे हैं। ये उचित नहीं है, बल्कि जो मूल दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, सख्त कार्रवाई उन्हीं के खिलाफ होनी चाहिए। प्रदेश में त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। त्योहारों के मद्देनजर किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने लखनऊ के चौक कोतवाल में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा है कि पुलिस प्रशासन उन सभी लोगों पर नजर बनाए हुए है जो प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शांति व्यवस्था हम लोग बनाए रखेंगे और इसके अनुकरणीय बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस प्रदेश में मौजूद हैं जहां पर बिना भेदभाव के हम लोगों ने कार्रवाई की है। सर बुलडोजर की जो कार्रवाई बढ़ रही है, सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ निर्देश आ रहे हैं, क्या उसका असर कुछ उत्तर प्रदेश में पड़ना है बुलडोजर की कार्रवाइयों? बुलडोजर के बारे में पूर्व में ही स्पष्ट निर्देश शासन के आ चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति बुलडोजर का दुरुपयोग नहीं करेगा और बुलडोजर का उपयोग केवल अवैध निर्माण और जो सरकारी संपत्ति पर अगर कोई निर्माण हुआ है तो उसके गिराने के लिए, और वो भी पूरी न्यायिक प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद ही किया जाएगा। और आपने देखा होगा कि बुलडोजर के दुरुपयोग की शिकायतें उत्तर प्रदेश में ना के बराबर है। देखिए, आप सबको मालूम है गृह विभाग और यूपी पुलिस की आज खुद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा कैबिनेट के समक्ष की है। बहुत सारे निर्देश यूपी पुलिस के लिए, गृह विभाग के लिए दिए गए हैं। एक बेसिक निर्देश मुख्यमंत्री जी का है कि पूरे प्रदेश में अमन और शांति रहे और कहीं भी जो भी पर्व हैं, त्योहार हैं, वो जो है सकुशल भव्यता से मनाए जाएं। आज उन्होंने मुझे और एडीजी एलओ साहब को यहाँ लखनऊ की कोतवाली में इसलिए निर्देशित किया है कि हम लोग लखनऊ से ही शुरुआत करें और लखनऊ में जो त्योहार चल रहा है, रमजान चल रही है, उसकी जो तैयारियां हैं उसकी हम समीक्षा ग्राउंड लेवल पर देखें जरूर। राजधानी लखनऊ में अपराध पर अंकुश लगाने के साथ ही कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार कैंपेनिंग कर रही है। वहीं डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक के दिशा निर्देश के अनुसार काम कर रही आलमबाग पुलिस टीम को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने शातिर वाहन चोर के गिरोह का खुलासा करते हुए चोरों को जेल भेज दिया है। वहीं शातिर वाहन चोरों के पास से पुलिस टीम ने चोरी की 7 बाइक और 1 बाइक चेसिस बरामद की है। देखिए, जनपद में वाहन चोरी के विरुद्ध हम लोग काफी दिनों से काम कर रहे थे और थाना आलमबाग की टीम ने बहुत अच्छा काम इसमें किया है। 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं और इनके पास से 8 मोटरसाइकिल्स इन टोटल बरामद करी गई हैं। अभी तक जो हम कनेक्ट कर पाए हैं, इनमें से एक मोटरसाइकिल नाका क्षेत्र से चोरी है और एक मलिहाबाद में इसकी कंप्लेंट लिखी हुई है। इनमें से एक अभियुक्त है वो पूर्व में भी बाजार खाला थाने से जेल जा चुका है और इन तीनों अभियुक्तों को पकड़ा गया है। इस पूरी जो कार्रवाई है इसका नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से एसीपी आलमबाग द्वारा किया। राजधानी लखनऊ के चारबाग स्थित नॉर्दर्न रेलवे कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में SC/ST के सेक्रेटरी सुशील कुमार ने संयुक्त प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि चारबाग लखनऊ स्टेशन में संयुक्त रेलवे कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव नजदीक है।
साथ ही ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप चारबाग लखनऊ में नॉर्दर्न रेलवे कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में संयुक्त प्रत्याशियों को विजय बनाने की अपील की है। कुशीनगर जनपद के रविंद्र नगर में जिला मुख्यालय पर CDO आवास, जिला पंचायत अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आवास का शिलान्यास किया गया। जिला मुख्यालय के रविंद्र नगर में अधिकारी और कर्मचारियों के आवास के लिए CDO अनुज मलिक, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल और जिला पंचायत अधिकारी विद्यांचल सिंह कुशवाहा ने भूमि पूजन किया। इस दौरान प्रधान संघ अध्यक्ष मुकेश प्रताप सिंह, JE महेश सिंह के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। श्रीगणस्वामरुदेवाय वसागमन्याभद्रङ्करडेवे श्रीडुयामदेवा भद्रं पश्येमा च वृजसुराः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवागुंसुमहे निधीनान्त्वानिधपतिगुङ्गवामहे वसोमयामजानिकृतमातुमजासिकृतम् ॐ हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृजस्रवाः स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रीगणस्वामरुदेवाय वसागमन्याभद्रङ्करडेवे श्रीडुयामदेवा भद्रं पश्येमा च वृजसुराः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवागुंसुमहे निधीनान्त्वानिधपतिगुङ्गवामहे वसोमयामजानिकृतमातुमजासिकृतम् ॐ हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्र। राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर CM योगी के निर्देश के बाद से पूरा स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। सिविल निदेशक डॉक्टर आनंद ओझा ने देर रात चिकित्सालय की आकस्मिक सेवाओं और अन्य सेवाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में सर्वप्रथम चिकित्सालय के गेट पर सुरक्षा गार्ड अनुपस्थित मिला, जिसमें लापरवाही बरतने के लिए लिखित रूप में स्पष्टीकरण मांगा गया। इसके बाद उन्होंने रैन बसेरे का भी निरीक्षण किया, जहां लिफ्टमैन उपस्थित नहीं था, जिसके लिए उनसे भी एक स्पष्टीकरण मांगा गया। इसके साथ ही चिकित्सालय के हेल्प का निरीक्षण भी किया गया और संबंधित को निर्देशित किया गया कि हर मरीज जिसे व्हील चेयर की आवश्यकता है, उस मरीज के साथ चिकित्सालय की ओर से एक वार्ड मरीज की मदद की जाए, यानी कि ऐसे मरीजों की मदद की जाए। कुशीनगर की बात करते हैं, जहां राजकीय ITI पडरौना के परिसर में कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वाधान में एंटरप्रेन्योरशिप मेले का आयोजन किया गया। वहीं एक दिवसीय मेले में मुख्य विकास अधिकारी अनुज मलिक पहुंचे, जहां उन्होंने दीप जलाकर मेले की शुरुआत की। इसमें ऑटोमोबाइल, खट्टर इंडस्ट्रीज, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कुशीनगर, पशुपतिनाथ बायोटेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इन सभी कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें विभिन्न कंपनियों में साक्षात्कार के माध्यम से 207 और 40 एंटरप्रेन्योरशिप अभ्यर्थियों का चयन किया गया। लखनऊ में समाज सेवा के क्षेत्र में अपना अहम योगदान देने वाली अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन ने आज यतीम बच्चों के साथ रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। मुमताज कॉलेज में आयोजित इस पार्टी में पूर्व DGP रिजवान अहमद, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पहुंचकर रोजा इफ्तार किया। इस मौके पर अंजुमन के सदस्य सैयद बिलाल नूरानी ने कहा है कि सभी लोगों को यतीम बच्चों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। साथ ही कहा कि यतीम बच्चों को कभी ये एहसास ना हो कि वो अकेले हैं। उन्होंने ईद पर भी लोगों से यतीम बच्चों के लिए कपड़े और सीमाएं दिलाने का आह्वान किया। तो अफ्तार की अहमियत, रमज़ान शरीफ की अफादियत और ये यतीम बच्चे जो हैं, ये मुमताज़ यतीम खाने के, ये बिल्कुल बेसहारा हैं। इनकी जितनी भी खुशियां हैं वो जाहिर है कि अगर
शहर के जिम्मेदारान नहीं उसको देखेंगे तो ये बड़ी मायूसी में चले जाएंगे। ये बच्चे ये अकेले अफ्तार करते हैं, इनके अफ्तार का माकूल इंतज़ाम अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन करती है, लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों ना शहर के मुअज़्ज़िज़ीन के साथ इनको अफ्तार कराया जाए और इनके नए लिबास बनवाए जाएं ताकि ये लोग भी ईद की खुशियों में हमारे बराबर शरीक हो सकें। कानपुर की बात करते हैं, जहां थाना काकादेव के विजयनगर मेन रोड पर उल्टी सीधी गाड़ियों के खड़े होने की वजह से रोज जाम लग जाता है। यहां कुछ सब्जी वाले भी बीच सड़क पर अपना ठेला लगाते हैं, जिससे आए दिन जाम और एक्सीडेंट होते रहते हैं। जाम में आज कानपुर के सांसद पंडित सत्यदेव पचौरी भी फंस गए, तब उनकी सुरक्षा में चलने वालों ने उतरकर जाम कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया। हालांकि पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा ने मीटिंग कर रहे थे और सभी जगहों में वहां की पुलिस अतिक्रमण हटवाएगी, ये बात भी उन्होंने कही है, लेकिन विजयनगर मंडी की हालत बद से बदतर है। दुकानदार है, दुकान से सामान खरीदने आते, गाड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी खड़ी कर देते हैं, कुछ ठेले भी आगे बढ़ा के लगा लेते हैं, जिसके कारण जो हम लोगों को आम जनता को बहुत दिक्कत होती है। ई रिक्शे वाले जाम लगा लेते हैं, टेम्पो वाले जाम लगा लेते हैं। कल पुलिस आयुक्त साहब ने ये कहा था कि सड़क पे ठेले नहीं लगेंगे, ठीक है ना, इस पर क्या कहना है आपका? हाँ, सड़क पे ठेले नहीं लगना चाहिए, रोजी रोटी के लिए अपना किनारे दाएं बाएं करके अपना लगाए उनको। तो कानपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों को अव्यवस्थित तरीके से लगाया जाता है। अतिक्रमण की वजह से यहाँ लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है, जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। न केवल जाम की स्थिति पैदा होती है बल्कि जाम लग भी जाता है। और आज इसका नज़ारा तब और देखने को मिला जब सांसद साहब खुद इसमें फंस गए। विजयनगर में गंभीर जाम की समस्या से उनको भी जूझना पड़ा। लखनऊ की बात करते हैं एक बार फिर से, जहां नाका थाना अंतर्गत दुगावा चौकी क्षेत्र में घनी आबादी के बीच लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी, दो गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का पालन होता हुआ अब दिखाई देने लगा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए शासन प्रशासन के आला अधिकारी थाना परिसर में धर्मगुरु के साथ मीटिंग कर शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास करने में जुटे हुए हैं। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि अगर असामाजिक तत्वों की ओर से कोई भी गलत गतिविधि करता हुआ पाया जाता है या माहौल को खराब करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग में जो बातें रखी हैं वो ये रखी हैं कि जो नई जगह अगर कोई लाउड स्पीकर लगता है तो उसकी सूचना प्रशासन को दी जाए। अगर वो नया लगा है तो उसको उतरवाया जाएगा, जो पुराने चले हुए हैं वो इसी तरह चलते रहेंगे। दूसरा, जो ईद की नमाज है वो बड़े प्यार से पढ़ी जाए, कोई दंगा करने वाला ना हो। अगर कोई दंगा करने वाला आपको दिखता है तो प्रशासन को सूचित किया जाए, प्रशासन उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। जो एक पूरा त्योहारों का जो सीज़न चल रहा है उसको देखते हुए शासन की मंशा बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और सांप्रदायिक सद्भाव ये बने रहना चाहिए। और उसी के दृष्टिगत जो भी क्षेत्र के धर्मगुरु हैं उनके साथ मीटिंग रखी गई थी, जिसमें मैं और एसडीएम साहब शामिल हुए थे। और इसमें उनको जो शासन की मंशा थी वो बताई गई कि जो भी धार्मिक आयोजन वगैरह हैं उनको
कराने की अनुमति जिनकी होगी उनको ऐसे वही आयोजन कराए जाएँ। आयोजक जो होंगे उनकी जिम्मेदारी तय करी जाएगी अगर कोई भी अप्रिय स्थिति होती है। और एक कम्युनिकेशन का जो चैनल है हमारे और जो समाज के बीच में वो खुला रहे, ताकि कोई भी अगर अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने वाली है या कोई भी उपद्रवी तत्व है तो उसकी जानकारी हमें पहले से हो जाए। जो भी किसी भी धार्मिक समुदाय के राम जन्मभूमि परिसर में रामलला मंदिर के साथ साथ अन्य मंदिर बनाने पर भी आज बैठक में विचार हुआ है। राम जन्मभूमि परिसर में महर्षि वाल्मीकि, माता शबरी, निषाद राज, पक्षीराज, जटायु, माता जानकी और गणपति बप्पा का भी मंदिर बनाया जाएगा। साथ ही बाल रूप में रामलला की एक अलग से मूर्ति बनाई जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि बैठक में कई बातों को लेकर विचार किया गया है और सभी लोगों ने सैद्धांतिक रूप से इसकी सहमति भी दी। महासचिव चंपत राय ने बताया है कि दिसंबर 2023 में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे और भक्तगण नए मंदिर में अपने आराध्य रामलला के दर्शन पूजन कर सकेंगे। आज राम मंदिर निर्माण समिति के दूसरे और आखिरी दिन की बैठक थी, जिसमें निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट के सदस्य, कार्यदायी संस्था टाटा, ये सब शामिल हैं। क्योंकि हमने विचार किया है कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह में भगवान को स्थापित करना है, प्रतिष्ठित करना है। रिटेनिंग वॉल, परकोटा, इन सब पर विचार हुआ है। और अन्य कौन कौन से मंदिर बने, इसकी चर्चा आज ट्रस्ट की मीटिंग में हुई। एक विचार ये आया है कि परिसर में रामलला के मंदिर के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि का एक मंदिर बनना चाहिए, माता शबरी का मंदिर। यूपी के हरदोई जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पथ संचलन मार्च निकाला है। इस दौरान पथ संचलन यात्रा कस्बे के विभिन्न मार्गों पर निकाली गई। पथ संचलन यात्रा के निकाले जाने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी खुशी जाहिर की है और इस पथ संचलन यात्रा पर पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान आरएसएस ने भी सौहार्द और भाईचारे की मिसाल पेश करने वाले मुस्लिम समुदाय के प्रति आभार जताया, खुशी इजहार की। आज हरियाणा खंड के गोपामो नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन निकला है, जो बाबा गोपीनाथ मंदिर से छोटी बाजार होते हुए बस स्टॉप से लेकर बड़ी बाजार में समापन हुआ है, जिसमें भी कई जगहों पर मुस्लिम भाइयों ने पुष्प बरसा कर एक सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की है, जिसमें सभी स्वयंसेवक बंधु की तरफ से मुस्लिम भाइयों को बहुत। कुशीनगर में संगठन की आर्थिक और सामाजिक मजबूती के लिए बीजेपी अपने स्थापना दिवस 6 अप्रैल से आगामी 30 अप्रैल तक सूक्ष्म दान अभियान चला रही है, जिसकी समीक्षा बैठक पार्टी कार्यालय के जिला प्रभारी रमेश सिंह की देखरेख में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी ने कहा है कि 30 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान से पार्टी कार्यकर्ता जिला भर से लोगों को बीजेपी से जोड़ेंगे, जिसके लिए जिले में संचालन के लिए टीम बनाई गई है। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए जिंदगी।